स्टूडेंट्स, धर्मवीर भारती जी की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है थके हुए कलाकार से। इस कविता के अंदर कवि चेतावनी देते हैं कि अभी कला का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ, इसलिए थकने की आवश्यकता नहीं है। तो इस जगत के अंदर हर व्यक्ति एक कलाकार है, वो चाहे डॉक्टर है, अध्यापक है या इंजीनियर है या चित्रकार है या फिर एक कवि है। तो हर व्यक्ति को संबोधित करते हैं धर्मवीर भारती जी अपनी इस कविता के अंदर। जब हमारे जीवन में बाधाएं आ जाते हैं, विघ्न आ जाते हैं, तो हम थक करके हार करके बैठ जाते हैं। लेकिन धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारा बोझ है, हमें बहुत सारा निर्माण करना है, इस संसार का निर्माण करना है, इस समाज का निर्माण करना है, एक नया सृजन हमें करना है। तो हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है और हमें थक हार करके नहीं बैठ जाना है, विघ्नों से घबराना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है। तो कवि अपनी इस कविता की शुरुआत करते हुए क्या कहते हैं? सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी। सृजन यानी कि निर्माण। तो जो कवि है वो एक कलाकार को संबोधित करते हैं कि हे कलाकार, हे देवता। देवता यानी कि जो देता है, जो निर्माण करता है। तो हर व्यक्ति एक देवता है, क्योंकि वो किसी न किसी को किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ देता रहता है। तो सृजन की थकन भूल जा देवता, कि हे देवता तुम सृजन की थकन भूल जाओ, निर्माण की थकान भूल जाओ, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी। क्योंकि ये धरती है अभी पूरी तरह से नहीं बनी। इस धरती पर जो स्वर्ग का निर्माण हमें करना है वो कार्य अभी अधूरा पड़ा है। इसलिए हमें जो निर्माण करने से, जो मेहनत करने से जो थकान हुई है उसको भूल जाना है और उसको भूल करके हमें आगे लगातार बढ़ते रहना है। अभी तो पलक में नहीं खिल सकी नवल कल्पना की मधुर चांदनी, यानी कि अभी तो हमारा जो निर्माण है वो अधूरा पड़ा है और हमारी पलकों में जो नई कल्पना जो हमने देखी थी, जो स्वप्न हमने देखे थे, उसकी जो चांदनी है वो अभी पूर्ण रूप से नहीं खिल सकी है। अभी अध खिली ज्योत्सना की कली नहीं सुर जिंदगी की सुरभि में सनी, यानी कि हमने जो कल्पना की थी, हमने जो मधुर स्वप्न देखे थे, उसकी जो चांदनी की जो कली है वो अभी अध खिली पड़ी है, यानी कि अभी हमारा जो कार्य है वो अधूरा पड़ा है। नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी, यानी कि जो ज्योत्सना की जो चांदनी की जो कली है, जो निर्माण का जो कार्य है वो अभी अधूरा पड़ा है और उस कली में अभी पूर्ण रूप से सुगंध नहीं बिखरी है। अर्थात कवि का कहने का अभिप्राय ये है कि हमारा जो कार्य है वो अभी अधूरा पड़ा था, हमने जो स्वप्न देखे थे वो हमारे अधूरे पड़े हैं। इसलिए हमें अपने सृजन की थकन को भूल जाना है और लगातार विघ्नों और बाधाओं को पार करते जाना है। अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, अधूरी धरा पर नहीं है कहीं अभी स्वर्ग की नींव का भी पता। तो मनुष्य का जो उद्देश्य है वो हम धरती के ऊपर स्वर्ग का निर्माण करना है, इसलिए उसको अपने उद्देश्य को नहीं, अपने लक्ष्य को नहीं भूल जाना है। और जैसा कि हमने लक्ष्य किया था कि हमें इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण करना है, तो अभी तक तो इस स्वर्ग की नींव भी नहीं पड़ी है। इसलिए हमें जो सृजन से जो थकान हो गई है, निर्माण करने से जो लगातार हम ऊब गए हैं, उसको भूल जाना है और हमें लगातार आगे बढ़ते चला जाना है। रुका तू गया रुक जगत का सृजन, यदि तुम रुक जाओगे तो इस पूरे संसार का निर्माण ही रुक जाएगा। तिमिर में नयन में डगर भूल कर, तुम्हारे जीवन में जब अंधकार छा जाएंगे, तुम्हारी आंखों में तिमिर छा जाएगा, अंधकार छा जाएगा और तुम उसमें डगर भूल करके, रास्ता भूल करके पथ यदि भटक जाओगे और रुक जाओगे तो पूरे कि केवल तुम ही नहीं रुकोगे, बल्कि तुम्हारे रुकने से इस संपूर्ण संसार का निर्माण रुक जाएगा। यानी कि कवि का कहने का अर्थ ये यह है कि हर व्यक्ति के ऊपर इस समाज के निर्माण की जिम्मेदारी होती है। इसलिए हर व्यक्ति को आगे बढ़ना है, अपनी विघ्नों और मुसीबतों को पार करते जाना है और लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। कहीं खो गई रोशनी की किरण बादलों में, कहीं सो गया नई सृष्टि का सप्तरंगी सपन। तो हमारे जीवन में जो रोशनी की जो किरण थी वो कहीं खो गई है और जो हमने इस नई सृष्टि के निर्माण करने का जो इंद्रधनुषी जो सपना देखा था वो कहीं बादलों में सो गया लगता है। यानी कि हम अपने लक्ष्य को भूल गए हैं। जो नई सृष्टि का, एक नए समाज का, सुंदर समाज का निर्माण करने का जो स्वप्न हमने देखा था वो कहीं बादलों में जा कर के सो गया है। अर्थात हम अपने उद्देश्य को भूल चुके हैं।
रुका तो गया रुक जगत का सृजन, यदि तुम रुक जाओगे, यदि तुम अपने उस इंद्रधनुषी सपने को पूरा करने का प्रयत्न नहीं करोगे तो इस पूरे संसार का निर्माण रुक जाएगा। अधूरे सृजन से निराशा भला किस लिए, जब अधूरी स्वयं पूर्णता ने, अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जब अधूरी स्वयं पूर्णता, जब परमात्मा के अलावा इस जगत में सारा कुछ अधूरापन है, तो तुम्हें अपने उस अधूरे सृजन से, अधूरे निर्माण से निराशा क्यों हुई है। अर्थात व्यक्ति का जो कार्य है वो कभी भी समाप्त नहीं होता, उसका जो कार्य है वो हमेशा अधूरा होता है, वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है। सृजन की थकान भूल जाते होता है, इसलिए तुम्हें जो तुम्हारा जो कार्य अधूरा हो गया उससे निराश नहीं हो जाना है, बल्कि वो अपने निर्माण की जो थकान जो तुम्हें हो गई कार्य करते करते उसको भूल जाना है और उसको भूल करके आगे बढ़ जाना है। प्रलय से निराशा तुझे हो गई, इस विनाश से, जो तुम्हारे जीवन के अंदर जो विनाश हुआ है उससे तुम्हें निराशा हो गई है। सिसकती हुई सांस की जालियों में सबल प्राण की अर्चना खो गई। और जब तुम्हारे जीवन में वो प्रलय आई है तो तुम्हारे जो सांसें हैं वो सिसकती हुई दिखाई देती हैं, और तुमने जो अपने अंदर सबल प्राण की अर्चना, जो आराधना पूजा तुमने जो की थी, जो कसम तुमने खाई थी अपने जीवन में प्राण भरने की, लोगों को एक नया जीवन देने की, तो वो जो कसम थी तुम्हारी, वो जो जिम्मेदारी थी वो खो गई लगती है। थके बाहों में अधूरी प्रलय और अधूरी सृजना खो गई। तुम्हें सृजन से जो तुम्हारी बाजुएं थक गई हैं, जो तुम्हें निराशा हो गई है, तो उस निराशा में जो तुमने निर्माण करने की जो एक योजना तैयार की थी वो योजना तुम्हारी खो गई लगती है। तो धर्मवीर भारती जी इस कविता के अंदर एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, और हर व्यक्ति को जो अपने जीवन में निराश हो जाता है और निराशा के कारण अपने स्वप्न को भूल जाता है, तो हर व्यक्ति को वो जगाते हुए कहते हैं कि सांस की जालियों में सबल प्राण की अर्चना खो गई, थके बाहों में अधूरी प्रलय और अधूरी सृजन योजना खो गई। यानी कि तुमने जो कसम खाई थी एक नया निर्माण करने की, वो योजना तुम्हारी खो गई लगती है। थकन से निराशा तुझे हो गई, इसी ध्वंस में मूर्छित सी कहीं पड़ी हो नई जिंदगी, क्या पता सृजन की थकन भूल जा देवता। तो तुम्हें तो जब तुम्हें निर्माण करते करते तुम्हारे जीवन में थकान हो जाती है, तो उस थकान से तुम्हें निराशा हो गई है। इसी ध्वंस में मूर्छित सी कहीं पड़ी हो नई जिंदगी, क्या पता। तो हो सकता है कि जो तुम्हारा जो ये विनाश हुआ है, उस विनाश में ही कोई नई जिंदगी बेहोश सी पड़ी हो, इस बात का कुछ पता नहीं है। यानी कि जब व्यक्ति के जीवन में निराशा होती है, जब व्यक्ति के जीवन में विनाश होता है, तभी उसके जीवन का नव निर्माण होता है। तो इसलिए जब हमारे जीवन में नई विघ्नें, नए मुसीबतें आ जाएं, तो हमें उन मुसीबतों से नहीं घबराना है, अपने स्वप्न को नहीं भूल जाना, अपने लक्ष्य को नहीं भूल जाना है, बल्कि सारे विघ्न बाधाओं को पार करते जाना है और इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण करना है। तो इस तरह हम देखते हैं कि धर्मवीर भारती जी की जो ये कविता है वो एक बहुत ही प्रेरणास्पद ये कविता है, और इस कविता के माध्यम से वो हर उस व्यक्ति को जगाना चाहते हैं जो अपने जीवन से दुखी हो गए हैं, जो अब मुसीबतों से घबरा करके, थक हार करके बैठ जाते हैं। तो यहाँ इस कविता के अंदर जैसे कि सृजन की थकन भूल जा देवता, तो वो संबोधन शैली का वर्णन उन्होंने किया है, संबोधन शैली का प्रयोग उन्होंने किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो धर्मवीर भारती जी की जो कविता है उसकी जो भाषा है वो सरल सहज है, और ये प्रेरणास्पद ये उनकी कविता है।